हमसे बोला गया है फाइंड एवरेज, एवरेज बताना है हमें किसका, 32, 34, 31, 28, 26, 25, 27, 38। नो नीड टू राइट इन अ डेफिनेट ऑर्डर, हमें डेफिनेट ऑर्डर में या फिर असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई। सिर्फ हमें इतना ध्यान देना है कि जो नंबर है सबसे छोटा सबसे बड़ा नंबर दोनों के बीच में ही एवरेज होगा, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़े नंबर के बीच में ही एवरेज होगा, है ना। इतना बात तो याद रखना। ऑप्शन में कोई दिख जाए ना कि इससे छोटा नंबर या उससे बड़ा नंबर तो उसे कैंसल आउट कर देना। एवरेज के बारे में हमने एक चीज पढ़ी कि एवरेज का फॉर्मूला समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स या फिर ऑल द सम ऑफ, इसे हम सम ऑफ बोल देंगे, ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, कितनी ऑब्जर्वेशंस थी। अभी हम तरीके से जा रहे हैं, जो हमारा फॉर्मूला है उससे जा रहे हैं, फिर हम बाद में देखेंगे कि हमने इसके पहले जो सीखा है क्या वो यहां पे एप्लीकेबल है ना, क्या वो यहां पे एप्लीकेबल है। अब देखो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, एक तरीका हमने पढ़ा था एपी वाला पढ़ा था, एवरेज निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। वो कब एप्लीकेबल है, जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। क्या यह कॉमन डिफरेंस सेम है क्या? नहीं। 25 के बाद 26 आ गया, 26, 27, 28, 29 कहां है, 30 कहां है, 31 आ गया। कॉमन डिफरेंस नहीं है ना यहाँ पे। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है यहाँ पे तो हम लोगों ने एक चीज देखी कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन करना है तो सभी को समेशन करना पड़ेगा, सभी का, सभी को ऐड करना पड़ेगा, सभी को ऐड करते जाओ। कुछ और तरीका है क्या? नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 8 आ गई। कितनी आ गई? 8 आ गई हम लोगों के पास। अब क्या करना है, समेशन करना है। फर्क नहीं पड़ता हम ऑर्डर किस ऑर्डर में लिखें, फर्क तब पड़ता है ऑर्डर का जब कॉमन डिफरेंस सेम हो, तब फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म ही होनी चाहिए, क्योंकि हम एवरेज लेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट टर्म लिखा है सबसे बड़ी वैल्यू या फिर 32 लिख दी यहाँ पे और यहाँ पे 38 लिख दी, है ना। लेकिन इसके बीच में और भी तो नंबर है जो कि छोटे हैं इनसे, तो ऐसा नहीं कि इसका और इसका एवरेज उठा के रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तब हम सीक्वेंस में जमाएंगे जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस सभी का सेम होगा तब, नहीं तो जरूरत नहीं है किस चीज की। 28 प्लस 26 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 38, ठीक है। अब हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। सभी का समेशन करना पड़ेगा, है ना, समेशन तो करना ही पड़ेगा। अब देखो 32 34 कितना हो जाएगा, 66, 90 ये हो जाएगा 66, ये 97, 125, 150 और 76, 24, 203, ये कितना हो जाएगा 241, 241/8 मतलब 30.125। चेक कर लेते हैं एक बार। 32 प्लस 34 66, 97, 125, 150, 1 2 3 3 41, 141 एवरेज आया। कैलकुलेटिव है, क्या है, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो छोटे नंबर थे, हो सकता है 132 लिख दे, 134 लिख दे, 131 कर दे, तब भी हमें दिक्कत आएगी ना थोड़ी सी। हमने जो पिछला वाला फॉर्मूला पढ़ा है क्या उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं क्या। क्या पढ़ा था हमने फॉर्मूला, वहां हम डेविएशन से जा रहे थे। एवरेज, करेक्ट एवरेज है, ठीक है, लिख लेते हैं करेक्ट एवरेज, एज्यूम्ड एवरेज, एज्यूम्ड एवरेज प्लस नेट डेविएशन। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस हमने समझने के लिए, क्योंकि इस टाइप से आंसर आ रहा है तो हमने इसे याद कर लिया। नेट डेविएशन डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इतना याद रखो। कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, जो अज्यूम करेंगे उसके हिसाब से नेट डेविएशन खुद को मैनिपुलेट करके ले आएगा। अगर हमने अज्यूम्ड वैल्यू, अज्यूम्ड एवरेज ज्यादा ले लिया है एक्चुअल से तो अपने आप ये नेगेटिव आ जाएगा, और अगर ये कम लिया है तो अपने आप ये पॉजिटिव आ जाएगा डेविएशन के हिसाब से, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो वैल्यूज है वो 30 के बहुत करीब है,
30 के बहुत करीब है, कुछ वैल्यू बहुत पास है, कुछ वैल्यू दूर है, लेकिन कुछ वैल्यू इसके पास भी तो है। 31 भी ले लेंगे, 31 से भी आंसर आएगा। अभी हमने अज्यूम्ड एवरेज कितना लिया है, 30 ले लो, या फिर अगर ऑप्शंस गिवन है 4 तो कोई एक नंबर को उठा लो, क्योंकि ऑप्शंस में 30 होगा, 29.75 इस टाइप से दिए रहते हैं, है ना। तो कोई एक नंबर उठा लो, करेक्ट आ गया, डेविएशन 0 आ गया तो वही एवरेज होगा। भाई डेविएशन 0 आ गया तो जो हमने अज्यूम किया वो एवरेज जो एक्चुअल में है करेक्ट एवरेज उसके बराबर आ जाएगा ना। नहीं आया तो हम उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे जो अब हमने सीखा। 30 मान लिया, हो सकता है ऑप्शन में 30 भी दिया हो, 30 मान लिया हमने। अगर हमने 30 मान लिया तो देखो 30 मान लिया एवरेज, इसका मतलब क्या है कि ये 30 से, ये एवरेज से, है ना। ऐसा नहीं कि एवरेज इससे, नहीं, बेस किसे लेना है, एवरेज को लेना है, बेस एवरेज से लेना है। अगर किसी भी नंबर को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि 32 एवरेज से कितना ज्यादा है, ज्यादा है तो पॉजिटिव। हम ये देखेंगे कि नंबर 25 30 से कितना कम है। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे 25 से ज्यादा है 30, ज्यादा में नहीं। बेस किसको लेना है, बेस हमें लेना है 30 को। 30 से ये कितना ज्यादा है, एवरेज से ये कितना ज्यादा है, एवरेज से ये कितना ज्यादा है, +2, 2 ज्यादा है। एवरेज से ये 4 ज्यादा है, एवरेज से ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ये कितना कम है, एवरेज से 2। सिमिलरली ये 4, ये 5, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 8। ये वाला नंबर एवरेज से 8 ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो प्लस, बेस मानना है 30 को, ये याद रखना। अब देखो पॉजिटिव वाले गिन लो, 6, 7, 15, ये 15 हो गए पॉजिटिव, पॉजिटिव 15। डेविएशन निकालना, ठीक है। 4, 5, 6, 6, 5, 6, 5, 11, 14, माइनस का 14। बात समझ में आ गई, माइनस का 14 कितना आ गया, +1। इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या इसमें करनी पड़ेगी, इसमें कम करनी पड़ेगी, इसमें छोटे छोटे नंबर्स को कैलकुलेट करना है, इसमें बड़ी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। 30 माना था हमने, डेविएशन कितना है, +1 का, +1 का कितने ऑब्जर्वेशन है, तो ये कितना आ गया 30 + 1, ये कितना हो जाएगा 0.125, कितना आ जाएगा 30.125 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 30.125, यहां भी 30.125। लेकिन इतना कैलकुलेट करना पड़ा। इन छोटे छोटे नंबर्स को कैलकुलेट करना इजी है या इन नंबर्स को। यहां पे हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू भी नहीं पता होगी और हम आंसर निकालेंगे, लेकिन यहां पे 4 ऑप्शन में से हो सकता है हम वो वाला ऑप्शन पिकअप कर लें, है ना। हमें पता तो नहीं है, लेकिन रेंडमली अगर जो पिक करेंगे हो सकता है वही आंसर हो सकता है वही आंसर हो हमारा, है ना। अगर वही आंसर हो गया तो नेट डेविएशन 0, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 तो है हम लोगों के पास, हमने सिर्फ इतना देखनी है कि उससे डेविएशन कितना हो रहा है। 1 का डेविएशन हो रहा है, 1 का डेविएशन हो रहा है, सिर्फ 1 का, और ये डेविएशन पॉजिटिव में है तो +1 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो कितना आ गया 30.125। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, तरीका वही है, वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। एज्यूम्ड हमने जो एवरेज माना है, एज्यूम्ड एवरेज हम मान लेते हैं, अभी 30 माना है, अब क्या मान लेते हैं 32 मान लेते हैं, 31 मान लेते हैं। चलो अब हमें डायरेक्टली ये चीज पता होगा कि देखो यहां पे एवरेज 30.125 आ गया, तो ये नेट डेविएशन देखना 0 आएगा, आप सॉरी नेगेटिव में आएगा, आप प्लस नेट डेविएशन डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखो ये नेट डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये 1 के लिए निकाल लिया हमने, ये 1 के लिए अगर एवरेज है तो ये हमने 1 के लिए निकाल लिया। अभी हमने क्या किया 31 के लिए किया है ना, 30 के लिए कर चुका, आप 31 के लिए करेंगे। 31 माना तो ये 31 से कितना ज्यादा है 1, ये 30 के लिए था, ठीक है ऊपर वाला, और ये जब 31 माना 31, ये कितना ज्यादा +3, ये 0, ये कितना कम, ये 3 कम, ये 5 कम, ये उससे कितना कम है ना, कितना कम है 6, ये 4 कम है, ये 7 ज्यादा है। सबका सम किया तो पॉजिटिव वाला 3, 4, 11 पॉजिटिव में, और नेगेटिव में कितना 3, 5, 8, 14, 18 कितना होगा -7, है ना, -7। अब 31 हो गया प्लस ये -7 हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना 8, ये कितना आ जाएगा 31 प्लस -0. ये कितना होगा 0.875। अब इसमें से 0.875 माइनस करेंगे तो
30.125 आएगा, नहीं आएगा? 30.125 आ जाएगा। तो वहां से भी आंसर सेम, वहां से भी आंसर सेम। तो ये वाला इजी लगा या फिर ये वाला? ये वाला ज्यादा इजी है। हो सकता है यहीं पे हमने तुक्के से जो आंसर उठाया ऑप्शन से, तुक्का मानना नहीं है, लेकिन ऑप्शन तो हमने उठा सकते हैं ना, या 30 उठाए 31 उठा लो, ठीक है। ये आया तो ठीक है, नहीं आया तो उसके करीबी वाला जो आंसर रहेगा वो लगा देंगे हम लोग, ठीक है ना, सॉल्व करने के बाद। तो यहां से भी 30.125, यहां से भी 30.125, यहां से भी 30.125। ये एक्चुअल में कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये डेविएशन से बस ऐसे ही आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो यहां से एवरेज निकालना है तो या तो फॉर्मूले से चले जाएं हम लोग, स्टेप से कैलकुलेट करें। अगर बड़ा नंबर हो हम लोगों के पास तब क्या करेंगे हम लोग? तब कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पे तो देखो इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया, इजीली कैलकुलेट कर लिया, छोटा नंबर था, लेकिन उससे इजीली हमने ये चीज कर ली। ये तो अभी हमें लिखने में टाइम लगा, लेकिन देखते ही पता लग जाएगा कि यह पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब यहां से हम ये भी चेक करते हैं कि हमारा डेविएशन 30 से, सॉरी एवरेज 30 से ज्यादा आ रहा है 30 से कम। पॉजिटिव है तो ज्यादा, नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा? कम हो जाएगा उससे। जैसे यहाँ पॉजिटिव आ रहा है ज्यादा हो गया, नेगेटिव आ रहा है तो कम हो गया, मतलब दोनों के बीच में है एवरेज, ठीक है। अगर हमसे कह दिया जाता है कि एवरेज बताइए, इन नंबर्स का एवरेज बताइए, ये 3 डिजिट नंबर है सारे के सारे, और इन्हें हमें कैलकुलेट करना है, इन्हें हमें कैलकुलेट करना है। ये बहुत बड़ा टास्क है कि हम लोग एग्जाम में इन्हें कैलकुलेट कर पाए। अभी घर पे बैठे बैठे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है हम लोगों के पास कि हम लोग कैलकुलेट करने बैठ जाएं। हम सिर्फ एक चीज को नोटिस करेंगे, यहां से ये देखेंगे कि ऐसा क्या कोई नंबर है जिसके करीब में सारी वैल्यूज आके कंसंट्रेट हो जाती है। नहीं समझ में आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर तो आएगा ही। अब देखो यहां पे हमने देखा कि 700 से कुछ वैल्यूज ज्यादा है, 700 से कुछ वैल्यूज कम है, क्योंकि एग्जाम में भी जो वैल्यूज दी जाती है वो इसी टाइप से दी जाती है कि जिनके बीच में डिफरेंस 10, 15, 2, 4 या इसी टाइप से रहता है। ज्यादा लंबा डिफरेंस नहीं है कि एक 204 दे दिया, एक 608 दे दिया, ऐसा नहीं, इस टाइप से नहीं दिया जाता। क्वेश्चन में इसी टाइप से दिया जाता है, चाहे वेट वाले, हाइट वाले, किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो। अगर हम फॉर्मूले से जाएं तो हमारे पास सम ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स तो पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ टर्म्स तो पता है, लेकिन हमें यह चीज नहीं पता है कि इनका समेशन कितना होगा। तो हमने क्या मान लिया कि हमारे पास जो एवरेज आएगा वो क्या रहेगा? एवरेज जो रहेगा वो क्या है? 70 है। आगे हम देख लेंगे प्लस माइनस डेविएशन जो भी रहेगा, ये डेविएशन के लिए जगह छोड़ दी हमने, है ना, डेविएशन प्लस डेविएशन होगा यहाँ पे। अब डेविएशन देखो कितना मान लिया? ये 700 मान लिया हमने, 700 माना है ना, 700 के करीब दिख रही वैल्यू, कुछ भी मान लो, 680 मान लो तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन 680 मानेंगे तो ये डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना उससे, है ना, फिर ये वाला डिफरेंस भी थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा नंबर मान लो जिससे जो कैलकुलेशन और इजी हो जाए, है ना। बिल्कुल अगर एग्जैक्ट मिडिल वाला या फिर मिडिल के आसपास वाला कोई नंबर अगर हम यहां से देख पा रहे हैं तो हम वो नंबर लिखेंगे। हमने देखा 700 प्लस डेविएशन जो भी रहेगा, अब देखो 700 मान लिया तो ये 700 से कितना ज्यादा, 700 से किससे ज्यादा? 0, ये 2, ये 9, ये 13, ये -13 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -17, ये +1 और ये -15। अब पॉजिटिव वाले को ऐड कर लो, 11, 24, 25, प्लस का 25, माइनस का -13, ये कितना हो जाएगा? 30, 40, ये कितना हो जाएगा? 22, 25, 42 और -15 कितना हो जाएगा? 42 और 15, 57, -57। इसका मतलब कितना आ गया? ये माइनस का 32। अब माइनस का 32 आ गया, कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 10 में। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 700 में से क्या माइनस कर दो? 3.2। इसका मतलब क्या आ गया? 694.8 एवरेज है। क्या कितना सारा किया हमने? देखो छोटे छोटे नंबर्स लिखे हैं, छोटे नंबर, बिल्कुल छोटे नंबर यहां भी आ गए। 694.8 एवरेज है। अगर हम सभी का सम भी कर लें तो भी यही आंसर आएगा। करके देख लेते हैं एक बार। देखो यूनिट डिजिट के बारे में बात करें अभी हम। 2 + 9 11 + 3 14 21 22 29 32 33 और 33 + 5 38 8 कैरी 3 और 8 11
11 और 8 19, 19 और 18 कितना हो जाएगा, इन दोनों को मिला लिया, 19 और 18 37, 45 46 46 6 आया, फिर 4, 6 + 4 10, 17 और 24 41 और 28, 41 और 28 कितना हो जाएगा, 41 और 28 69 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये 10 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, कुछ मिस्टेक कर दी यहाँ पे, यही दिक्कत रहती है, अगर इतना बड़ा नंबर रहता है तो मिस्टेक तो हो ही जाती है। देखो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 16 17 24 7 7 हो गया, 27 9 36 8। ठीक है, 8 तो आ गया है ना, 38 आ गया, 8 8 16 और 18 16 और 18 कितना होगा, 34 और 8 40 41 और हमारे पास क्या था, 3 था, 41 और कितना था, 3 था ना, 44 या 44 देखो यहां से, तो यहां पे गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 694.8 आएगा, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 694.8 आ जाएगा। तो ये वाला मेथड इजी है हम लोगों के लिए, हो सकता है हमने जो एज्यूम किया है वही सही आंसर आ जाए ऑप्शन देख के, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐड करके। इससे अच्छा ये वाला तरीका है हम लोगों के पास, ये वाला तरीका है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज एवरेज ऑफ दिस नंबर्स। कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 नंबर्स का जो एवरेज है वो हमें गिवन है 110। तो हमें बताना है कि यहां पे ऐसा कौन सा नंबर आए जो कि क्या हो, एवरेज बना दे 110, जो कि एवरेज का दे दे 110। बात समझ में आई। पिछले क्वेश्चन में हमने एवरेज फाइंड आउट किया था, सारे नंबर्स गिवन थे। इस क्वेश्चन में एवरेज गिवन है लेकिन सारे नंबर्स गिवन नहीं है, एक नंबर मिसिंग है, वही नंबर फाइंड आउट करना है। एक तरीका तो रहे कि सभी का समेशन कर दें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 110। तो 110 जो आ जाएगा, क्या करते हैं, एक तरीका तो ये है हम लोगों के पास, क्या, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय n इक्वल टू एवरेज। अब एवरेज गिवन है 110, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 10, जहां पे अब सभी को ऐड करना पड़ेगा, सभी को ऐड करना पड़ेगा। यहां पे एक x भी रहेगा और यहां पे सभी को ऐड करना पड़ेगा। अब सभी को ऐड तो करना पड़ेगा, अगर ऐड करने लग जाए तो बहुत टाइम लगेगा, ऐड करने लग जाए तो बहुत टाइम लगेगा। करना तो कर सकते हैं, देखो 6 2 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, 15 और 3 18, 18 8 26, 26 2 28, 28 और 6 34 कितना आ रहा है यूनिट प्लेस पे 4, कैरी 3। ठीक है, 1 2 3 और 9 12 13 14 15 15 और 9 24 और 3 27 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 974 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1100 1100। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 126 126। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कैलकुलेट करने का। ठीक है, दूसरा तरीका अगर हम देखें, ये था पहला तरीका, ये था दूसरा तरीका। दूसरा तरीका देखेंगे, मान लो एवरेज हमने मान लिया 110, सॉरी मान क्या लिया, गिवन है, क्या है एवरेज गिवन है। अब हमने देखा ये नंबर अब एवरेज है, तो एवरेज गिवन है, इसका मतलब क्या है कि एवरेज का क्या होता है डेविएशन, नेट डेविएशन 0 हो जाएगा, नेट डेविएशन 0 होगा। ठीक है, डेविएशन निकाल लो, डेविएशन निकाल लो, डेविएशन ये 2 ज्यादा है, ये 4 कम है, ये 7 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, इसका पता नहीं अभी, ये 12 कम है, ये 0 है, ये 12 ज्यादा है, ये -14 है और ये -10 है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा कि यहां से ये 12 कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 3 10 और ये 10 भी है, 10 कैंसिल हो गया, बचा कितना ये -2
-2 और -14, है ना, बात समझ में आ गई। -2 यहां से इन दोनों का -2 बचा, -2 और -14 -16, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, -16 आ रहा है तो x का जो डेविएशन रहेगा +16 रहेगा, क्योंकि एवरेज 110 है तो +16, तो ये +16 हो जाएगा, है ना, बात समझ में आ गई, +16 हो जाएगा, +16 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर है ये इससे कितना ज्यादा है, 16 नंबर ज्यादा है, यही तो कर रहे थे। ये नंबर इससे कितना कम है, 10, ये नंबर इससे कितना ज्यादा, 12। नेट डेविएशन 0 चाहिए, 16 मिला था हमें, 16 नेगेटिव का मिला था, तो 0 बनाने के लिए पॉजिटिव का 16 ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ एक नंबर हमें अननोन है, एक नंबर का अननोन डेविएशन है, डेविएशन भी अननोन है क्योंकि वो नंबर अननोन है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हमने क्या निकाल लिया कि वो जो नंबर 16 आया था -16, तो उसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि 0 हो जाए। नेट डेविएशन एवरेज के लिए 0 होता है, एवरेज लाना 110 एवरेज है, एवरेज से हमने ये सारे कैलकुलेशन किए हैं, इसका मतलब एवरेज का नेट डेविएशन 0, तो 16 आ रहा है हमारे पास नेगेटिव का, तो हम क्या ऐड करें कि पॉजिटिव का 16 बन जाए, 16 ऐड करने पड़ेंगे, सॉरी 0 बनाने के लिए पॉजिटिव 16 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो नंबर है इससे 16 ज्यादा है, तो वो नंबर कौन सा रहा होगा, 16 ज्यादा है, तो वो नंबर रहा होगा 110 + 16 126। ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा के ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है तो इस टाइप से कर सकते हैं, ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, इस टाइप से भी कर सकते हैं।